गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हाउ टू क्वालिफाई सीटेट एग्जाम पेपर 2 इन 20 डेज। तो हम इसमें आपको 20 डेज के स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है 20 डेज प्लान फॉर सीटेट पेपर 2। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें आता क्या है। हमारी हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी एंड एसएसटी, मतलब सोशल स्टडीज। किसी किसी का वो होता है, साइंस बैकग्राउंड से होते हैं तो उनकी साइंस भी आता है, पर हम हिस्ट्री के लिए बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको सब कुछ पढ़ने नहीं बैठ जाना है कि हाँ ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। ठीक है, तो हिंदी में क्या होता है, 15 मार्क्स का हमारा कंटेंट आएगा। कंटेंट में हमारे 2 पैराग्राफ आते हैं। कितने? 2 पैराग्राफ आएंगे। ठीक है, और 15 मार्क्स की पेडागोजी आएगी। सेम इंग्लिश में होता है। और सीडीपी में 30 मार्क्स की क्या आती है, सीडीपी आती है। ठीक है, अब एसएसटी में क्या होता है, 40 मार्क्स के तुम्हारी ये तीनों सब्जेक्ट आएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और पेडागोजी आएगी हमारी 20 मार्क्स की। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो 15, 30 एंड 30, 60 मार्क्स एंड ये 20, टोटल कितना हो रहा है, 80 मार्क्स हो रहा है। तो हमें फोकस सारी चीज़ों पे नहीं करना, हमें पेपर क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्योंकि 20 डेज में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। तो सबसे पहली बात, आपको रोज़ डेली पैराग्राफ सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट 1 पैराग्राफ सॉल्व करना है। ठीक है, और ऐसे ही इंग्लिश में आपको पैराग्राफ सॉल्व करना है, इसमें भी पैराग्राफ ही आते हैं। ठीक है, 2 पैराग्राफ आएंगे। और ग्रामर पढ़ने नहीं बैठना है, क्योंकि ग्रामर के मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आप पूरी ग्रामर पढ़ने नहीं बैठेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे पैराग्राफ की। रोज़ हिंदी का 1 पैराग्राफ एंड इंग्लिश का 1 पैराग्राफ। और पेडागोजी हिंदी और इंग्लिश की मस्ट है, और सीडीपी तो पढ़नी ही है क्योंकि 30 मार्क्स की है। ये तीनों सब्जेक्ट ना क्वालिफाइंग हैं। अगर इन्हें हम पढ़ लेंगे ना अच्छे से, तो हमारा पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन 20 डेज में। क्योंकि 20 डेज में अगर आप हिस्ट्री यानी कि एसएसटी पढ़ने बैठोगे ना, तो उसमें पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि 6, 7, 8 तीनों क्लास की आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। इतना हमारे पास अब टाइम नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ो मत, पर उतना पढ़ो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसकी भी पेडागोजी मस्ट है, इसकी पेडागोजी मस्ट है, इसकी पेडागोजी मस्ट है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये 30 मार्क्स का है। अगर 30 में से हमारे 25 भी आ गए, इसमें भी 25 आ गए, तो 50 मार्क्स हो गए। और इसमें भी 20 आ गए तो 75 मार्क्स हो गए। और ये पेडागोजी है कितने, 20 नंबर की। इसमें भी अगर हमारे 75 और 15 मार्क्स और आ जाएंगे इसमें, तो कितना हो रहा है, 90 नंबर इन्हीं से बन रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो क्या करना है, इन पे ज़्यादा फोकस करना है, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, और देन हिस्ट्री की पेडागोजी। और ये जो सब्जेक्ट है ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, सारा पढ़ने नहीं बैठना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है उन्हीं से पढ़ना है कि हाँ इनसे हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही आएंगे, तो वही चैप्टर पढ़ के आपको जाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रेटजी, हमारा 20 डेज का प्लान क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ना रोज़ हिंदी 1 घंटे पढ़नी है, इंग्लिश भी 1 घंटे, और सीडीपी भी 1 आवर, और हिस्ट्री भी 1 आवर, मतलब एसएसटी। तो इनमें ना आपको रोज़ का क्या करना है, 1 पैराग्राफ। इसमें आप क्या करेंगे, 1 पैराग्राफ। ठीक है, और प्लस सीडीपी, इसमें भी 1 पैराग्राफ प्लस सीडीपी, और ये तो पेडागोजी। और इसमें सीडीपी पढ़नी ही है और इसकी पेडागोजी पढ़नी है। और इसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से तुम्हारा एक क्वेश्चन उसका बनता है, क्या कहते हैं, धाराओं का। और एक क्वेश्चन आपका सौरमंडल से ही आता है। और ऐसी पॉलिटी में आपका मौलिक फंडामेंटल राइट हैं, और
नागरिकता से, इनसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आपका ये जो सभ्यताएं होती हैं ना, किससे कौन सी सभ्यता मिली है, वैदिक सभ्यता, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको पता चले तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको रीड करवा सकती हूँ, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आप पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हाईलाइट कर लेंगे। हाईलाइट इन द सेंस, अगर आप किसी नोट्स वगैरह से पढ़ रहे हैं तो उसमें हाईलाइट कर लो, और अगर किसी चीज़ से पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है ये, मतलब एक फीलिंग आती है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो इम्पोर्टेंट जिससे तुम भूल रहे हो ऐसा शब्द लिखो कि आप भूलो नहीं, वो चीज़ लिख के रखना है, ठीक है। तो एक पैराग्राफ एंड CDP। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने हिंदी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हिंदी में एक पैराग्राफ डेली, एंड पेडागोजी दोनों पढ़नी है साथ में, और इनके क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं, ठीक है। पेडागोजी प्लस क्वेश्चन। अब आप कहोगे ये तीनों चीज़ें 1 घंटे में कैसे कवर करेंगे, तो सुनो, पहले आप क्या करो, वन डे में हिंदी की पेडागोजी कंप्लीट करो। वन डे, एक मिनट सोनिए, वन डे हिंदी पैडा, वन डे हिंदी पैडा, एंड वन डे इंग्लिश की पैडा, एंड वन डे SST पैडा, सॉरी SST पैडा, ठीक है। और CDP तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, फिर भी आपको अगर नहीं पढ़ी है तो शॉर्ट नोट्स लीजिए और वन डे में इसके भी पैडा पढ़ लो आप, मतलब इसकी भी CDP रीड कर लो। तो ये 4 डेज आपके गए, 4 डेज गए। अब हमारे पास कितने बचे, 16 डेज। 16 डेज में हमें क्या करना है, डेली, ये इसलिए कह रही हूँ एक दिन पढ़ लो, क्योंकि एक बार रीड कर लोगे तो हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तो हम कुछ सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। तो एक दिन ये पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको डेली क्वेश्चन, फिर आपका क्या बचेगा, एक पैरा बचेगा, रोज एक पैरा बचेगा, सॉरी 1 पैराग्राफ बचेगा, और प्लस क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है। बस इनको आपको सॉल्व करना है। और SST के इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर आप मतलब चाहिए तो मैं चैप्टर की वीडियो बना दूंगी, आप वो चैप्टर रीड कर लेना, तो आसानी से उससे आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर इस स्टाइल में पढ़ोगे ना, जैसे ये है, तो 30 में से आपके 25 मार्क्स आ जाएंगे। पैराग्राफ प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। SST के भरोसे नहीं जाना है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है SST का, ठीक है। और CTET अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है। मेरा 1 टाइम में हुआ, इसीलिए मैंने दोनों पेपर क्लियर किए थे। अब तो B.Ed बाहर हो गया है, कोई बात नहीं, पर सेकंड पेपर मेरा क्लियर है, तो हम उस पर फोकस करेंगे। हमें रोना नहीं है कि हम B.Ed बाहर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस ड्रामे में नहीं पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, और बहुत सारी हमारे लिए रास्ते हैं, खुलेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से फोकस करें, जो मैं बता रही हूँ उतना करना। सबसे पहले आपको पैराग्राफ मस्ट है, मैं यहाँ पे ये स्टार लगा रही हूँ, पैराग्राफ मस्ट है आपको, वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये प्लस पॉइंट है मार्क्स दिलाने का, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके भी पैराग्राफ। बस आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, आप याद रखेंगे, ग्रामर नहीं पढ़नी है किसी की, ठीक है। और ये तो है ही पेडागोजी, इजी आती है इसकी, हिंदी की और इंग्लिश की पेडागोजी इजी आती है, आप अच्छे से कर लोगे। और SST की पेडागोजी, किसी की मैराथन देख लो आप, मैराथन देख के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैराथन देखने के बाद उसके बाद आप ऑप्शन मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेना, हो जाएगा आराम से, ठीक है। थैंक यू गाइज। अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करें, और हम आपको जो भी आप चाहते हैं, या किसी हिंदी के पैराग्राफ सॉल्व करवाना चाहते हैं, या इंग्लिश के पैराग्राफ आपको सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए ये वीडियो बना सकते हैं। और SST के भी इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको बता देंगे, अगर रीड करवाना होगा तो रीड भी करवा देंगे, देख लेना आप, ठीक है। पर यही तरीका है, ये
स्मार्ट स्टडी करो, ना कि जुटे रहो बस मेहनत कर रहे हैं। मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। आपका पेपर 100% क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।